हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे नए टॉपिक पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के बारे में। आपने कई बार लोगों को कहते सुना ही होगा, अरे ये व्यक्ति तो बड़ा ही व्यक्तित्व का धनी है। या फिर कभी आपने ही कभी किसी की तारीफ़ की हो कि अरे तुम्हारी पर्सनालिटी तो क्या लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। कोई व्यक्ति खुश मिजाज होता है, कोई व्यक्ति बड़ा ही गुस्सैल होता है, किसी को थोड़ी सी बात में ही क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है या टेंशन हो जाती है। तो काफ़ी सारे प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। कोई अच्छा बोलने वाला होता है, कोई किसी का बुरा सोचने वाला होता है, कोई अच्छा सोचने वाला होता है ना। तो हर प्रकार के व्यक्तित्व आपने देखे भी होंगे अपनी लाइफ में। तो इन्हीं सारे व्यक्तित्व के प्रकार जो हैं, पर्सनालिटीज़ जो हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं अपनी इस क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आइए जान लेते हैं हम कि व्यक्तित्व जो शब्द है या पर्सनालिटी जो शब्द है वो आया कहाँ से है या उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो व्यक्तित्व व्यक्तित्व को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पर्सनालिटी कहा जाता है। और पर्सनालिटी जो वर्ड आया है, ये आया है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से। अब इसका भी तो कोई मतलब होता ही होगा, बिल्कुल होता है। पर्सोना जो वर्ड है, इसका मतलब जो है वो होता है नकली चेहरा। नकली चेहरा, या फिर इंग्लिश में इसको मास्क भी बोल सकते हैं, या फिर मुखौटा, है ना। तो पर्सोना जो वर्ड है वो क्या है, लैटिन भाषा का वर्ड है और जिसका मतलब क्या होता है, मुखौटा। अगर आप ध्यान से देखें तो पर्सनैलिटी जो है किसी भी व्यक्ति की, वो क्या होती है, उसके आंतरिक गुण या फिर उसका व्यवहार जो कि वो समाज में करता है, वही सब तो क्या होती है, उसकी पर्सनालिटी होती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति है बड़े ही अच्छी तरीके से बोल रहा है, वो बहुत ही अच्छे काम कर रहा है, तो ये क्या है, उसके गुण हैं। या फिर वो किस तरीके से बैठ रहा है, चल रहा है, उठने बैठने का उसका तरीका कैसा है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, किसी की पर्सनालिटी को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। तो असल में क्या होता है, यही सारी जो चीज़ें होती हैं ये कैसी रहती हैं, एक नकली चेहरे की जैसी रहती हैं, जो किसी भी व्यक्ति पे या फिर किसी भी पर्टिकुलर सोल या आत्मा पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिट हो जाती हैं। और उन्हीं चीज़ों से क्या एक उभर के क्या आता है, एक व्यक्तित्व या नया व्यक्तित्व सामने आता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी एक व्यक्ति को अलग करती हैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से, और हम कह देते हैं कि इसका व्यक्तित्व या इसकी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है या बुरी है, या जिस भी तरीके की उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है तो उसको हम उसी नज़रिए से फिर देखने लगते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा पर्सनैलिटी का मतलब हो जाएगा या ओरिजिन हो जाएगा कि कहाँ से पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो आया हुआ है। तो आइए जान लेते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने व्यक्तित्व को या पर्सनैलिटी को क्या किया है, वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रैशमर का वर्गीकरण। क्रैशमर क्रैशमर जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो व्यक्तित्व को 3 टाइप से बांटा हुआ है। पहला जो टाइप हो जाएगा इनका, वो हो जाएगा पिकनिक प्रकार का, पिकनिक टाइप, या फिर हिंदी में इसको लिख देता हूँ। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व की जो क्या खास बात होती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी से। कद में छोटे रहेंगे, छोटा कद होगा, ठीक है। छोटा कद लिख देता हूँ यहाँ पे, छोटा कद होगा उनका। और क्या रहेगी उनकी विशेषता, वो मोटे भी रहेंगे। कैसे रहेंगे, मोटे। इनकी गर्दन भी क्या होगी, छोटी रहेगी। और
छोटी और मोटी दोनों ही रहती है ना। अब मोटे व्यक्ति की गर्दन किस तरीके से होती है आप इमेजिन कर ही सकते हैं। तो गर्दन भी छोटी रहती है। ये क्या रहते हैं, अधिक खुश मिजाज टाइप के व्यक्ति रहते हैं, मतलब कि हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं। तो हंसी मजाक वाले व्यक्ति होते हैं। और जैसा कि ये हंसी मजाक करते हैं तो इनमें टेंशन भी कम पाई जाती है। इसी कारण ये क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। और क्या होती है, इनकी चर्बी भी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके के ये व्यक्ति होते हैं। ये घूमने फिरने वाले व्यक्ति होते हैं, इनको घूमना फिरना पसंद रहता है काफ़ी। घूमने फिरने वाले होते हैं मतलब कि आना जाना है ना, उनको टूरिज्म करने में बहुत ही अच्छा लगता है ना। और इसी प्रकार के व्यक्तित्व को जो क्रैशमर ने साइक्लॉइड भी बताया है कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, साइक्लॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, पिकनिक प्रकार के व्यक्तियों को हम बोल सकते हैं साइक्लॉइड। और अगला प्रकार जो है वो क्रैशमर के द्वारा बताया गया है वो है एथलेटिक। एथलेटिक टाइप, हिंदी में भी लिख देता हूं इसको। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो ना तो ज़्यादा लंबे और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इनकी विशेषताएं मैं भी लिख देता हूं यहाँ पे। तो ना ज़्यादा लंबे और ना ज़्यादा छोटे, ना लंबे ना छोटे। और ये कैसे रहेंगे, बड़े ही बलवान टाइप के रहते हैं, या फिर यूँ कह लें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना। क्या लिख दें इसके लिए, स्ट्रॉन्ग ही लिख के देता हूँ। स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनकी बॉडी जो है काफ़ी मजबूत रहती है ना, यानी स्ट्रॉन्ग रहती है। और ये काफ़ी मिलनसार व्यक्ति होते हैं, यानी कि समाज में काफ़ी घुल मिल जाते हैं जल्दी से। तो मिलनसार हो जाएंगे, क्योंकि मिलनसार होते हैं तो समाज में लोगों से बातचीत करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे। और क्या हो जाएंगे, समाज में घुल मिल जाते हैं तो काफ़ी सामाजिक होते हैं। सामाजिक हो जाएंगे। सामाजिक होने के साथ साथ काफ़ी समायोजित किस्म के व्यक्ति होते हैं। समायोजित हो जाते हैं, यानी कि ये खुद को काफ़ी अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। परिस्थिति, जिस भी परिस्थिति में जाएंगे उस प्रकार की परिस्थिति में क्या कर लेंगे, खुद को ढाल लेते हैं अच्छी तरीके से। तो क्या हो जाते हैं, समायोजित हो जाते हैं काफ़ी। सुडोल काय भी होते हैं। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सुडोल काय मतलब काय से मतलब है काया, यानी कि उनका शरीर। शरीर जो होता है वो काफ़ी अट्रैक्टिव टाइप का रहता है, यानी कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लोग रहते हैं। तो अगर आपको कहीं इस प्रकार की विशेषताएं मिलती हैं किसी की पर्सनालिटी में देखने को, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, कि वो एथलेटिक टाइप का व्यक्ति है। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, कि एथलेटिक पर्सनालिटी का व्यक्तित्व है ये। और अगला व्यक्तित्व का टाइप जो क्रैशमर के द्वारा बताया गया है वो है एस्थेनिक। हिंदी में लिख देता हूँ इसको। अब इस प्रकार के व्यक्तित्व की क्या खास बात होती है, तो ये जो होते हैं वो काफ़ी दुबली पतले टाइप के होते हैं। दुबला पतला रहेगा व्यक्ति। दुबला पतला होने के साथ साथ वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा स्वभाव से। उसमें क्या मिल जाएगा, चिड़चिड़ा भी वो हो जाएगा, या चिड़चिड़ापन उसमें मिल जाएगा। सोचने की प्रवृत्ति पाई जाएगी उसमें। सोचने वाला। और
क्योंकि वो सोचता रहता है, तो इसी प्रवृत्ति को हम दिवा स्वप्न भी बोल देते हैं। अब क्योंकि ये दुबला पतला रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, है ना, और खाना पीना भी ठीक से नहीं खाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें रोगी होने की संभावना भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी कि ये व्यक्ति क्या रहेगा, कमज़ोर रहेगा और रोगी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे क्रैशमर मनोवैज्ञानिक का वर्गीकरण, जो कि इन्होंने बताया है 3 प्रकार की पर्सनालिटीज़ जो हैं वो होती हैं। और अब हम जानने वाले हैं शेल्डन के वर्गीकरण के बारे में, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगला जो वर्गीकरण है वो दिया हुआ है शेल्डन के द्वारा। यह भी मनोवैज्ञानिक हैं एक। इन्होंने भी क्या किया है, 3 प्रकार की कैटेगरीज में बांटा है। और पहला जो टाइप बताया है उन्होंने बताया है पहला एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक या फिर इसी को क्या बोल देंगे, गोलाकार भी बोल देंगे। हिंदी में इसको बोल देंगे गोलाकार। दोनों के वर्गीकरणों को एक साथ लिखने का भी एक कारण है कि क्योंकि इन्होंने भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं और इन्होंने भी 3 प्रकार के व्यक्तित्वों को बताया है। और क्या है, इनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, यानी कि उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं, वो लगभग इन्होंने समान बताई हैं, बस नाम बदल जाते हैं इनके। इसीलिए दोनों को क्या कर लिया है, एक साथ मैंने लिख दिया है, ताकि आप जो है कंपैरिजन कर पाएँ कि यहाँ का और यहाँ का जो व्यक्तित्व है वो कौन सा एक जैसा है। तो पहला जो इन्होंने बताया है शेल्डन ने, वो बताया है एंडोमॉर्फिक, यानी कि गोलाकार। और इस प्रकार की व्यक्तित्व की विशेषताएं जो हैं वो क्रैशमर के पिकनिक प्रकार के व्यक्तियों से मिलती हैं। जैसे कि एंडोमॉर्फिक जो पर्सनालिटी का व्यक्ति रहेगा वो कैसा रहेगा, उसका भी छोटा कद होगा और मोटी गर्दन रहेगी, गर्दन छोटी रहेगी, हंसी मजाक जो वो करने वाला व्यक्ति होगा, घूमने फिरने वाला व्यक्ति होगा। तो जो एंडोमॉर्फिक जो व्यक्तित्व होता है उसकी विशेषताएं जो है वो क्रैशमर के पिकनिक प्रकार के व्यक्तित्व से मिलती हैं। तो विशेषताएं इसकी यही हो जाएंगी और इनका जो पहला टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोमॉर्फिक। सेकंड नंबर का जो व्यक्तित्व बताया हुआ है इन्होंने, वो बताया है मीजोमॉर्फिक को। मीजोमॉर्फिक, और इसी को हिंदी में क्या बोल देंगे, तो आयताकार। आयताकार यानी कि मीजोमॉर्फिक जो व्यक्तित्व रहता है वो किसके जैसा रहता है, तो वो व्यक्तित्व जो रहेगा वो हमारे एथलेटिक टाइप के जो व्यक्ति हैं उनके जैसा उनका व्यक्तित्व रहता है। यानी कि जो स्पेशलिटीज़ इस एथलेटिक प्रकार के व्यक्तित्व में पाई जाती हैं वही स्पेशलिटीज़ किस में पाई जाएंगी, शेल्डन के मीजोमॉर्फिक टाइप के व्यक्तित्व में पाई जाएंगी। यानी कि इस प्रकार का व्यक्ति जो रहेगा वो ना ज़्यादा लंबा रहेगा ना ज़्यादा छोटा रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बॉडी से समायोजित रहेगा, शडॉलकाय भी रहेगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का व्यक्ति रहेगा। तो वो जो व्यक्ति हो जाएगा वो किस प्रकार का हो जाएगा, मीजोमॉर्फिक प्रकार का हो जाएगा। और अगला जो प्रकार बताया है थर्ड नंबर का शेल्डन के द्वारा, वो है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक, और इसको हिंदी में बोल देंगे लंबाकार। तो जो एक्टोमॉर्फिक टाइप का व्यक्तित्व रहता है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किस टाइप की रहती है, तो क्रैशमर के व्यक्तित्व के एस्थेनिक टाइप के व्यक्तित्व की जो है सिमिलर रहती है। जैसे कि एंडोमॉर्फिक टाइप का व्यक्तित्व जो है वो किस प्रकार का रहेगा, लोग उसके किस प्रकार के रहेंगे, तो वो दुबले पतले रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, काफ़ी सोचने वाले व्यक्ति रहेंगे, और दिवा स्वप्न भी वो क्या करेंगे, देखते रहते होंगे, है ना। और काफ़ी क्या हो जाएंगे, रोगी टाइप के व्यक्ति भी रहेंगे, यानी दुबले पतले रहेंगे और खाने पीने पे ध्यान भी नहीं देंगे वो ठीक तरीके से। मैथ में हमने देखा होगा कि गोल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ये गोल हो जाएगा। तो ये किस तरीके के व्यक्तित्व रहेंगे, गोलाकार।
और आयताकार, आयत आपने सुना ही होगा मैथ में, है ना, तो आयत रहता है, दोनों भुजाएं एक समान रहती हैं, मैथ वाले स्टूडेंट जो रहते हैं वो समझ जाएंगे, है ना। तो आयताकार यानी कि रेक्टेंगल जो शेप के व्यक्ति रहते हैं वो कौन से रहते हैं, शेप बस मैं बना दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इससे कुछ लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं याद करने के लिए शेप बना दे रहा हूँ कि ये इन्होंने, शेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तित्वों को दिया था, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। लंब मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का जो साइन रहता है वो कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, कि कोई भी व्यक्ति पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि परपेंडिकुलर है ये, है ना, 10th क्लास में है, सभी जानते होंगे। तो लंबाकार जो व्यक्ति है वो उसका लंब का साइन जो होता है वो इस तरीके से बनता है, यानी परपेंडिकुलर का साइन उस तरीके से बनेगा। तो ये कुछ सिंबल्स हो जाएंगे और याद रखने के लिए कि शेल्डन ने जो है वो किस तरीके से व्यक्तित्वों को बताया है। तो हमारा अगला वर्गीकरण जो है वो दिया हुआ है युंग के द्वारा। इन्हीं को कई जगह अलग अलग नाम भी इनके देखने को मिल जाएंगे, कई जगह जुंग मिल जाएगा, कई जगह हमें ये इंग्लिश में इस तरीके से जुंग करके भी मिल जाएगा। तो जो वर्गीकरण दिया हुआ है इन्होंने, यानी युंग के द्वारा ये वर्गीकरण जो है वो दिया गया है। इन्होंने भी कितने प्रकार के बताए हैं, तो 3 प्रकार के प्रमुख रूप से इन्होंने भी पर्सनालिटी के बारे में बताया है, वर्गीकृत किया है। पहला जो टाइप बताया है इन्होंने वो बताया है इंट्रोवर्ट टाइप। तो इंट्रोवर्ट टाइप का जो व्यक्तित्व होता है इसकी क्या खास बातें होती हैं वो हम देख लेते हैं जल्दी से। ये इस प्रकार के जो व्यक्तित्व रहते हैं वो काफ़ी संकोची होते हैं, यानी कि कुछ भी काम करने में, है ना, क्या करेंगे, संकोच करेंगे, और लज्जाशील होते हैं, मतलब काफ़ी शर्मीले टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। एकांत प्रिय, एकांत प्रिय मतलब कि उनको क्या होता है, एकांत यानी अकेला रहना ज़्यादा उनको पसंद रहता है, काफ़ी लोगों से बातचीत करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो, है ना, और अकेले में रहना क्या करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे। स्वार्थी भी, है ना, स्वार्थी रहते हैं इस प्रकार के व्यक्ति, मतलब कि उनको किसी अन्य काम से मतलब नहीं है, अपने काम से ही बस मतलब रहता है ना, तो स्वार्थी उस सेंस में हो जाएगा। आत्म केंद्रित रहेंगे, मतलब अपने ही काम को क्या करेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और मतलब क्या करेंगे, खुद को ही पहले रखेंगे, बाकी बाद में दूसरों की सलाह मानेंगे। आत्म केंद्रित रहते हैं। अध्ययनशील भी रहते हैं, अध्ययनशील मतलब पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति भी रहते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें पढ़ना पसंद रहता है ना, किसी चीज़ पर रिसर्च करना पसंद रहता है, सोचना उनको बहुत पसंद रहता है, तो अध्ययनशील हो जाएगा। रूढ़िवादी रहते हैं, रूढ़िवादी मतलब कि हम कह देंगे कि पुरानी परंपराओं को मानने वाले रहते हैं जो व्यक्ति, वो इस कैटेगरी में व्यक्ति आ जाएंगे। तो इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी जो व्यक्ति रहते हैं उनमें इतनी खास बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर किसी भी व्यक्तित्व में ये सभी स्पेशलिटीज़ अगर आपको देखने को मिलती हैं तो आप कह सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्तित्व है, तो वो व्यक्तित्व है इंट्रोवर्ट, है ना। और ये बताया किसने है, तो ये युंग के द्वारा बताया गया है। अगला जो व्यक्तित्व हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट टाइप का। एक्सट्रोवर्ट को हिंदी में बोल देंगे बहिर्मुखी। अब बहिर्मुखी टाइप का जो व्यक्तित्व रहता है, यानी कि उसकी खास बातें जो रहती हैं वो किस प्रकार से रहती हैं वो देख लेते हैं हम। ये व्यक्ति जो रहेगा वो काफ़ी सामाजिक रहेगा, मतलब मिलनसार टाइप का व्यक्ति जो है वो रहेगा, काफ़ी मिलना जुलना इसको पसंद होगा। चिंता मुक्त रहेगा, चिंता मुक्त मतलब कि इसको किसी भी प्रकार की ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, जो भी हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो क्या रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं। साहसी हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि साहसी रहते हैं, पता ही होगा आपको साहसी का इसका क्या समझाना। व्यवहारिक रहते हैं, है ना, मतलब मिलनसार रहते हैं, व्यवहार मतलब उनका काफ़ी अच्छा रहता है। आक्रामक रहते हैं, आक्रामक, है ना, आक्रामक मतलब कि किसी भी कार्य को बहुत जल्दी करना चाहते हैं, है ना, बहुत तेज़ी से करना चाहेंगे वो, ठीक है, तो आक्रामक जो है वो स्वभाव के रहेंगे इस प्रकार के व्यक्ति। काफ़ी लोकप्रिय भी रहते हैं, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी, जो भी है मन में सब बोल देना, है ना, इस टाइप के व्यक्ति रहते हैं। और इस टाइप के व्यक्तियों में ज़्यादातर क्या रहती हैं, महिलाएं ज़्यादातर इस टाइप के व्यक्तित्व की रहती हैं कि बहिर्मुखी, जो भी उनके पेट में रहती है बात सब निकाल देती हैं, है ना। तो लोकप्रिय रहेंगे और मदद करने वाले भी रहेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार के जो लोग रहेंगे वो मदद करने में भी इंटरेस्टेड रहेंगे, है ना, दूसरों की मदद करने में उनको क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो जो इस प्रकार का व्यक्तित्व रखते हैं वो व्यक्ति क्या कहला जाएंगे, वो व्यक्ति कहला जाएंगे एक्सट्रोवर्ट, यानी कि बहिर्मुखी कैटेगरी में हम उनको कह सकते हैं कि ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व के या पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं। और इनका एग्जाम्पल देख लें तो ये जो सृजनशील टाइप के व्यक्ति रहते हैं, मतलब कि जो क्रिएटिव माइंडेड व्यक्ति रहते हैं, वो इस प्रकार के मुख्य रूप से व्यक्ति रहते हैं। और जो इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं वो रचनाकार, ज़्यादातर मतलब जो पोइट रहते हैं यानी कवि रहते हैं, है ना, या लेखक हो जाएंगे। तो ये किस प्रकार के रहते हैं, ये अंतर्मुखी टाइप के व्यक्तित्व रहते हैं। एक और वर्गीकरण जो है वो इनके द्वारा बताया गया है एम्बीवर्ट। ये कुछ अलग से वर्गीकरण नहीं है, कुल मिला के ऐसा है कि इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप जो रहता है वो क्या रहता है, वो ही क्या कहलाता है, एम्बीवर्ट कहलाता है। तो जिन भी व्यक्तियों में इंट्रोवर्ट की स्पेशलिटी पाई जाती है और एक्सट्रोवर्ट की भी स्पेशलिटी पाई जाती है, ऐसे व्यक्तित्व को हम क्या बोल देंगे, यानी इस प्रकार के व्यक्तियों को हम क्या बोल सकते हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, वो है एम्बीवर्ट, यानी कि उभयमुखी। हमारा अगला जो वर्गीकरण है वो दिया हुआ है थॉर्नडाइक के अनुसार, यानी कि आप जानते ही होंगे, पढ़ा होगा थॉर्नडाइक के बारे में। अधिगम का बहुत ही अच्छा सिद्धांत इन्होंने दिया था सबसे पहले, है ना। तो थॉर्नडाइक का वर्गीकरण जो है वो विचारों के ऊपर है कि जो व्यक्ति किस प्रकार का विचार रखता है वो किस कैटेगरी में आता है। तो उन्होंने विचारों को क्या किया है, बेसिस मानकर जो है अपना वर्गीकरण दिया है। तो पहला जो इनका वर्गीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष विचारक, यानी कि प्रत्यक्ष विचारक मतलब कि एट दैट टाइम जो चीज़ हो रही है, मतलब उसी समय जो है वो सोचने वाले व्यक्ति रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष विचारक कहलाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में देख लेंगे हम कि पुलिस अधिकारी जो रहते हैं जैसे, है ना, वो क्या करते हैं, जो उन्हें दिखता है वही चीज़ मानते हैं, किसी के बताए हुए पर नहीं वो यकीन करते हैं। तो जो वो देख लेंगे, यानी कि उसी समय पे जो चीज़ वो देखेंगे उसी को मानेंगे। वकील है ना, उसको भी क्या होता है कि सबूतों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी किस पे क्या करेगा, यकीन करेगा, वहीं पर जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने होगी सिर्फ और सिर्फ उसी पर वो क्या करेगा, यकीन करेगा। न्यूज़ रिपोर्टर हो गए, है ना, न्यूज़ रिपोर्टर भी क्या करते हैं, उसी टाइप का काम करते हैं, जो चीज़ देख लेते हैं उसी को क्या कर देते हैं, न्यूज़ बनाकर दे देते हैं। तो इस प्रकार के जो विचारक रहेंगे वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो प्रत्यक्ष विचारक जो वर्गीकरण रहेंगे वो इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। और इनके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पुलिस अधिकारी, वकील और न्यूज़ रिपोर्टर, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला जो टाइप बताया है इन्होंने वो बताया है सूक्ष्म विचारक, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि क्या करते हैं, बहुत गहनता से सोचते हैं, यानी किसी भी चीज़ को एनालाइज करेंगे तो बहुत डीप एनालिसिस करते हैं और फिर जाकर क्या करेंगे, अपना निर्णय लेंगे बाद में कि क्या इसका जो है वो निर्णय ठीक रहेगा। और एग्जाम्पल में हम देख लें तो न्यायाधीश यानी कि जो जज रहते हैं वो क्या करते हैं, इसी प्रकार का तो चिंतन करते हैं वो, है ना, बहुत गहन चिंतन करेंगे, पहले सबूतों को देखेंगे, गवाहों की पहले बात सुनेंगे और फिर उसके बाद सब कुछ एनालाइज करेंगे और फिर अपना बाद में क्या करेंगे, वो निर्णय देंगे। तो किस तरीके से सोचते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सोचते हैं, इसीलिए उनको क्या बोल दिया गया है, थॉर्नडाइक ने सूक्ष्म विचारक बोल दिया है। और अगला जो इनका वर्गीकरण रहेगा वो हो जाएगा स्थूल विचारक। इस टाइप के जो व्यक्ति रहते हैं या व्यक्तित्व रहते हैं वो क्या करेंगे, कुछ अपना फ़ायदे के बारे में ज़रूर सोचेंगे, है ना। जैसे कि कोई नेता हो गया, देखिए आप नेता को जानते ही हैं बहुत अच्छी तरीके से, जब इलेक्शंस आ जाते हैं तो वो वोट मांगने आ जाते हैं और अच्छे अच्छे वादे कर देते हैं, और जैसे ही वोट मिल जाता है यानी उनका फ़ायदा हो जाता है, फिर तो है ना, आप जानते ही हैं क्या होता है। और व्यापारी हो गए, इसी टाइप से व्यापारियों की भी सोच रहती है कि अपना फ़ायदा जो है वो होना चाहिए किसी न किसी कारण से। तो इस टाइप के जो सोच यानी विचार वाले व्यक्ति रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, स्थूल विचारक हो जाएंगे। अगला जो वर्गीकरण है वो दिया हुआ है स्प्रेंगर ने,
इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में 6 प्रकार से जो है व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मैन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ मैन, ये इनकी क्या है, बुक है। इसी बुक में क्या किया है इन्होंने, ये 6 प्रकार के जो हैं वो वर्गीकरण दिए हुए हैं व्यक्तित्व की। तो आइए देख लेते हैं इनके वर्गीकरण को भी। पहला जो वर्गीकरण इन्होंने बताया है वो बताया है सैद्धांतिक पर्सनैलिटी के लोग रहते हैं। तो जैसे कि सैद्धांतिक मतलब कि सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे, है ना। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे कवि हो गए, लेखक हो गए, इनका एक सिद्धांत रहता है, अपना एक टॉपिक ले लेंगे और उसी पर क्या करेंगे, अपना काम करते हैं और उसी के ऊपर काम करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगला जो व्यक्तित्व का टाइप हो जाएगा वो है आर्थिक, यानी कि आर्थिक टाइप के व्यक्तित्व जो रहते हैं उनमें क्या रहता है कि वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, अपने लाभ के बारे में सोचेंगे, है ना। तो यानी कि जो व्यापारी रहते हैं या बिजनेसमैन जो रहते हैं वो इस कैटेगरी के व्यक्तित्व में आ जाएंगे, यानी कि वो आर्थिक टाइप के पर्सनालिटी जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर्थिक। अगला जो वर्गीकरण किया है इन्होंने, अगला जो वर्गीकरण है वो है धार्मिक प्रकार के व्यक्तित्व, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनमें क्या रहती है, धार्मिक प्रकार के जो रहते हैं, यानी धार्मिकता रहती है उनमें ज़्यादा, और क्या कह लेंगे, वो बड़ी ही पूजा पाठ में विश्वास करते हैं और है ना, धर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं वो क्या कहला जाएंगे, वो धार्मिक व्यक्तित्व कहला जाएंगे। और एग्जाम्पल में आप देख ही पा रहे होंगे, साधु संत वगैरह हो गए, तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। अगला जो वर्गीकरण है वो है राजनैतिक। तो राजनीतिक प्रकार के व्यक्ति तो आप जानते ही होंगे, इसमें कुछ खास बताने की ज़रूरत है नहीं। जो नेता लोग रहते हैं या फिर प्रशासन से संबंधित जो लोग रहते हैं, यानी कि राजा महाराजा हो गए, नेता लोग हो गए, और भी जो प्रशासन से संबंधित लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो राजनीतिक प्रकार के व्यक्तित्व कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा राजनीतिक। अगला जो प्रकार बताया है इन्होंने वो बताया है सामाजिक व्यक्तित्व। तो सामाजिक पर्सनैलिटी की जो लोग रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि आप जानते ही होंगे, कई सारे समाज सेवी हैं, समाज सेवक जो हैं वो कई सारे समाज के हित में काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और समाज के बारे में सोचते हैं, उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए समाज को काम करते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्तित्व जो रहेंगे वो क्या कहला जाएंगे, हमारी सामाजिक व्यक्तित्व कहला जाएंगे, या इस प्रकार के व्यक्ति जो हो जाएंगे वो सामाजिक व्यक्तित्व के व्यक्ति कहला जाएंगे। आगे जो हम देखने वाले हैं वो है कलात्मक व्यक्तित्व को। तो कलात्मक व्यक्तित्व मतलब उसी तरीके से हो जाएगा जो आर्ट मतलब आर्टिस्ट टाइप के जो व्यक्ति रहते हैं, है ना, कलाकार हो गए, जैसे पेंटर हो गए, है ना। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, कलाकार, पेंटर। और जो अगला वर्गीकरण है वो वर्गीकरण बताया गया है हमारी श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। तो इसके अनुसार जो है व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तित्व इसके अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं इसमें बताए गए हैं। अध्याय 4 और श्लोक नंबर 9। अध्याय 4 और श्लोक 9 में ये बताया गया है भगवत गीता में कि व्यक्तित्व जो हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो व्यक्तित्व बताया गया है भगवत गीता में वो है सात्विक या सतोगुणी। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों में क्या खास बात रहती है, ये व्यक्ति जो होते हैं वो धार्मिक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, यानी जो पूजा अर्चना का काम जो है वो करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, और पूजा की सारी सामग्री जो इकट्ठा करते हैं, या फिर जो भी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह जो भी पूजा से रिलेटेड यानी धर्म से संबंधित जो कार्य हैं वो करते हैं, वो व्यक्ति जो हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो सात्विक या फिर सतोगुणी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। और अगला जो व्यक्तित्व बताया गया है हमारी भगवत गीता में वो है राजसी व्यक्तित्व।
राजसी को हम रजोगुणी भी बोल सकते हैं। और इस प्रकार के जो व्यक्तित्व रहते हैं उनमें क्या खास बात रहती है, तो वो व्यक्तित्व रहते हैं कर्म प्रधान। ऐसे व्यक्ति जो कि कर्म में विश्वास रखते हैं, यानी कि वो धर्म से तो कम ही अटैच्ड रहेंगे, लेकिन अपने कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो हो जाएंगे वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे राजसी में। और ये काफ़ी महत्वाकांक्षी टाइप के व्यक्ति रहते हैं, मतलब उनकी इच्छा शक्ति भी जो रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, और सत्ता की इच्छा रखने वाले भी रहते हैं ये, है ना। तो कर्म प्रधान, सत्ता की इच्छा रखने वाले और महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हो जाएंगे, वो व्यक्ति जो हो जाएंगे वो किस व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाएंगे, वो आ जाएंगे राजसी व्यक्तित्व के अंतर्गत। ठीक है। अब जो अगला व्यक्तित्व है बताया है, वो बताया गया है तामसी। तामसी यानी कि तमोगुणी। तो इस कैटेगरी में ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे जो कि क्या करते हैं, काफ़ी आलसी रहते हैं, आलसी प्रकार के व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है। और जितने भी सारे अनैतिक कार्य जो हैं व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं, वो व्यक्ति भी सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इसी में, यानी कि अनैतिक कार्य, अनैतिक कार्यों को करने वाले व्यक्ति। ठीक है, करने वाले। ठीक है। तो अनैतिक कार्यों को करने वाले व्यक्ति, है ना, और आलसी व्यक्ति, मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं सारे बुरे काम करने वाले ही व्यक्ति होते हैं। तो ये जो कैटेगरी हो जाएगी वो हो जाएगी तामसी प्रकार की पर्सनैलिटी या फिर व्यक्तित्व की। तो ये जो तीन पर्सनैलिटी आपको दिख रही हैं, सात्विक, राजसी और तामसी, और सात्विक के कुछ ये एग्जाम्पल हमने देखे। और तो ये जो तीनों कैटेगरी हैं वो बताई गई हैं हमारी भगवत गीता में। आइए अब जान लेते हैं कुछ आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण की दृष्टि से व्यक्तित्वों के प्रकार जो हैं वो भी कितने प्रकार के हैं, वो भी 3 प्रकार की कैटेगरी में इनको बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी है वो है भावुक व्यक्ति की कैटेगरी, यानी कि ऐसे लोग जो कि भावुकता से परिपूर्ण रहते हैं, यानी जो भावुक रहते हैं ऐसे व्यक्ति किस कैटेगरी में आ जाएंगे, हमारे भावुक व्यक्ति की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो कवि और लेखक का जो काम रहता है वो कितना भावुक तरीके से वो अपनी रचनाओं में भावुकता बिल्कुल एकदम सजीव चिंतन ही उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं बिल्कुल अपनी रचनाओं में। तो ये इस तरीके की जो व्यक्ति हो जाएंगे या पर्सनालिटी हो जाएंगे वो किस में आ जाएंगी, वो हो जाएंगी भावुक व्यक्ति की कैटेगरी में। और अगली जो कैटेगरी है वो है कर्मशील व्यक्ति की। तो कर्मशील व्यक्ति जो हो जाएंगे वो जैसे कि उद्योगपति हो गए, है ना, ये एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके सामने। मजदूर व्यक्ति जो हो जाएंगे, उद्योगपति जैसे कि जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं उनको तो पूरा काम अपना जितना वो काम करते हैं उतना ही उनको प्रॉफिट होता है, काम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट उनका लॉस में बदल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो कि क्या रहते हैं, कर्मशील रहते हैं, यानी कि काम के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या फिर अपने कर्म में ही विश्वास रखते हैं, वो इस कैटेगरी के व्यक्ति कहला जाएंगे, यानी कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी कहला जाएंगी कर्मशील व्यक्ति की। और अगली जो पर्सनैलिटी है वो है विचारशील व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादातर विचार यानी सोच विमर्श करके अपने नतीजे पर पहुंचते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देख चुके हैं। तो न्यायाधीश हो गए जैसे, है ना, जज और सृजनशील व्यक्ति जो हो जाएंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जो कि हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रमुख रूप से बताई गई हैं। तो पहली परिभाषा जो है वो गिलफर्ड के अनुसार है। गिलफर्ड ने क्या बताया है व्यक्तित्व के बारे में, यानी पर्सनैलिटी के बारे में। इन्होंने बताया है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। इन्होंने गुणों को इम्पोर्टेंस दे दी है। कीवर्ड्स मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आप जो है वो याद रख सकते हैं। तो व्यक्तित्व को क्या बता दिया है इन्होंने, गुणों का समन्वित रूप बता दिया है। तो ठीक बात है ना, किसी व्यक्ति का गुण ही होता है ना उसका व्यक्तित्व, यानी कि जिसमें जिस तरीके से गुण रहेंगे वो उसी प्रकार की पर्सनैलिटी का व्यक्ति हो जाएगा।
ठीक बात है, इन्होंने गुणों को विशेषता दे दी है। अगले जो व्यक्ति हैं यानी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या बता दिया है, वॉटसन ने क्या बता दिया है, हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व है। मतलब कि हमारे काम को करने को, यानी कि हम जो करते हैं वही व्यक्तित्व, उसी को उन्होंने व्यक्तित्व बता दिया है कि जो हमारे द्वारा व्यवहार किया जाता है वही क्या है, वही व्यक्तित्व है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी इनकी भी डेफिनेशन है। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है वुडवर्थ, और इन्होंने बता दिया है, इन्होंने देखते हैं क्या बताया है, व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। तो इन्होंने व्यक्ति के व्यवहार को समग्र कर दिया है, इन्होंने, है ना, क्या बता दिया है, समग्रता को इन्होंने प्रधानता दे दी है कि समग्र मतलब जो व्यक्ति के द्वारा कार्य किए जाते हैं या उसके द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वो समग्र रूप से क्या कहलाता है, वो ही क्या कहलाता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कहला जाएगा। ठीक है, अगली जो परिभाषा है वो है वैलेंटाइन के अनुसार। तो देखते हैं वैलेंटाइन महोदय जो हैं वो क्या बताते हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों, ठीक है, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग के रूप में इन्होंने क्या बता दिया है, व्यक्तित्व को बता दिया है कि जो व्यक्ति में जन्मजात आदतें होती हैं या प्रवृत्तियां होती हैं और जो अर्जित, जो वो अपने वातावरण से सीख लेता है, उन्हीं प्रवृत्तियों को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कर देती हैं, हमारी व्यक्तित्व का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, तो इन्होंने जन्मजात प्रवृत्तियों और अर्जित प्रवृत्तियों का योग के रूप में व्यक्तित्व को बता दिया है। अगली जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं आरबी कैटल, है ना। तो कैटल ने क्या परिभाषा दी है व्यक्तित्व के बारे में, इन्होंने क्या बताया है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं, है ना, भविष्यवाणी, ध्यान देना कीवर्ड्स, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। तो काफ़ी अच्छी इनकी भी डेफिनेशन है कि अगर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानते हैं, उसको समझते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है किस परिस्थिति में किस प्रकार का काम करेगा। तो ये जो डेफिनेशन है ये कैटल के द्वारा दी हुई है। फ्रेंड्स, ये रही आज की क्लास, और जिसमें हमने काफ़ी अच्छी तरीके से व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जाना, और आपका जो है व्यक्तित्व वो किस प्रकार का है वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप जो है वो किस कैटेगरी के व्यक्तित्व में आते हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो किस प्रकार की है। और जैसा कि आपको पता होगा, एक पूरी की पूरी सीरीज़ हमारी चल रही है पेपर एनालिसिस की, जो कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 की परीक्षा के पेपर एनालिसिस, उसमें काफ़ी सारे जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप चाहें तो अगर आपको पेपर एनालिसिस करना है वर्ग 2 के पेपर्स का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। काफ़ी सारे पेपर मैंने डाले हुए हैं, अभी और भी डालने बाकी हैं। तो आपने जो अपना कीमती समय दिया है वो दिया है आईएमपी क्लासेस को, तो बने रहें आईएमपी क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।